हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है रिसेंटली आईसीएआई ने एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर इशू कर दिया है फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स मे 2024 एंड ऑनवर्ड एग्जाम्स। इसके पहले कुछ समय पहले आरटीपी आई थी, तो आरटीपी से ना हमें ना पेपर पैटर्न वगैरह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये नहीं पता था कि किस तरीके का पेपर आपका एग्जैक्टली एग्जाम में आ सकता है। तो एमटीपी से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। तो इस वाले वीडियो में हम आपके साथ चार महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एमसीक्यूज वर्सेस दी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। दूसरा, कॉम्पोजिशन ऑफ द पेपर क्या होगा। तीसरा, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आएंगे या फिर नए क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन है। और चौथा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा, मीन्स जो अभी जो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है या बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्टीट्यूट इसमें कुछ चेंज करने वाला है। डियर, स्टार्ट करने से पहले जैसा कि नए सिलेबस में एक्सपेक्टेड था, जैसा कि इंस्टीट्यूट भी कह रहा था कि नए सिलेबस में टैक्स प्लानिंग का एस्पेक्ट ज़्यादा फोकस्ड है। तो अगर आप नया सिलेबस का अगर आप इंस्टीट्यूट ने जो इशू किया था सिलेबस वगैरह, अगर आप उसको अगर आप ध्यान से अगर आप मतलब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आईसीआई ने कहा था कि हम इसमें थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग का एस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम वर्सेस ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम और ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। तो क्या ऐसा सही में एमटीपी या फिर आरटीपी देखकर समझ में आ रहा है? तो सारी बातें इस वाले वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं अपकमिंग अटेम्प्ट में, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न। तो साहब हमें तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, मतलब डीटी में एमसीक्यूज पहले भी आ रहे थे, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अब भी आएंगे। तो 30 मार्क्स का आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दो तरह के आते हैं डियर, एक होते हैं केस सिनारियो बेस्ड और दूसरे होते हैं रेगुलर एमसीक्यूज या फिर जो कि केस सिनारियो वाले नहीं होते, इंडिविजुअल एमसीक्यूज जिसको आप बोलते हैं। तो जहां तक एक्सपेक्टेड तो ऐसा था कि सारे के सारे एमसीक्यूज जो 30 मार्क्स के होंगे वो सारे के सारे ही केस वाले एमसीक्यूज होंगे, बट ऐसा नहीं लग रहा इसमें। हाँ, पर 25 मार्क्स के आसपास जो आपके एमसीक्यूज होंगे दैट आर प्रोबेबली गोइंग टू बी द केस सिनारियो एमसीक्यूज, और 4-5 नंबर के जो एमसीक्यूज होंगे वो अदर देन केस सिनारियो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर आप एमटीपी का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो करीबन 24-25 नंबर के एमसीक्यूज जो होंगे दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, केस वाले एमसीक्यूज होंगे, और बाकी एमसीक्यूज आपके नॉर्मल एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। केस वाले एमसीक्यूज 2 नंबर के होंगे और जो रेगुलर एमसीक्यूज होंगे वो 1 मार्क के भी हो सकते हैं और वो 2 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक बात है। पर हाँ, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू ज्यादा नहीं आएंगे। और बाकी जो 70 मार्क्स है दैट इज गोइंग टू बी द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करें तो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। पेपर पैटर्न आपका सेम है जो कि अभी तक आ रहा था। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक रहेगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स, और बाकी 5 में से आपको कोई 4 नंबर करने, मतलब 4 क्वेश्चंस आपको करने। तो इसका मतलब टोटल जो आपका जो रहेगा पेपर दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 114 मार्क्स, जिसमें से जो एमसीक्यू रहेंगे वो 30 मार्क्स के हैं। एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू में सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में एक आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना ही पड़ेगा, साथ में क्वेश्चन 2 3 4 5 6 में से कोई आपको 4 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो कि आज तक आपके एग्जाम में आया है, जो कि मेनली आपका फोकस होता है पीजीबीपी में। तो पीजीबीपी के साथ मैट भी आ सकता है, या अगर कंपनी ने एटीआर ऑप्ट किया तो वहां पे मैट नहीं होगा। और आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंपनी के लिए क्या ज्यादा सुटेबल है, कि कंपनी को डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहना चाहिए या फिर कंपनी को ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में चले जाना चाहिए। इसका आपसे हो सकता है कि कंपैरेटिव आपसे जो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन है। दूसरा बात करते हैं पेपर कॉम्पोजिशन की। तो पेपर कॉम्पोजिशन आपको पता है डियर, आज के पहले मतलब नए सिलेबस के आने के पहले तक आपका जो पेपर कॉम्पोजिशन होता था वो होता था 70 मार्क्स डोमेस्टिक टैक्सेशन और 30 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्सेशन प्लस एनआर टैक्सेशन। तो इंस्टीट्यूट ने इस बाइफर्केशन को खत्म कर दिया था। तो हमें ये नहीं पता था कि 30 मार्क्स का आपका इंटरनेशनल मतलब टैक्स वाला पोर्शन आएगा या नहीं आएगा। बट अगर आप एमटीपी का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वाला जो आपका जो पोर्शन है वो आपका 32 मार्क्स के आसपास का है। तो वो सेम ईयर साहब जो पहले आपका आता था 70-30 का प्रोपोर्शन है, वो अभी भी वही हम कह सकते हैं कि मेंटेन्ड है। तो आप जो है अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करें। पेपर कंपोजिशन में भी कोई चेंज एज सच नहीं हुआ। जो पेपर कंपोजिशन पहले था 70:30 का रेशियो वो अब भी मेंटेन्ड।
तीसरी बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं आपके वो नए क्वेश्चंस हैं या वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो डियर एक्सपेक्टेड तो जैसा कि लग रहा था कि नए सिलेबस में, क्योंकि कुछ जो है ना कि सोर्सेज वगैरह जो इंटरनल सोर्सेज अपने आप को क्लेम करते हैं उनसे भी लग रहा था कि ये एक्सपेक्टेड है कि नए सिलेबस में रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट चलें अब अगर आप इन दोनों का एनालिसिस करें, ये जैसे आरटीपी है एक तो आपके पास और दूसरा जो एमटीपी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर आप आरटीपी को देखते हैं तो आरटीपी में मैंने ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो आरटीपी में अगर आप देखेंगे डियर, तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन नया है, एक ब्लैक मनी का क्वेश्चन नया है और एक 5 मार्क्स का एपीए का क्वेश्चन है। तो जितनी भी जो आपकी आरटीपी है तो उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चंस नए हैं, या जिसको आप कह सकते हैं न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव, एंटायर क्वेश्चंस में ऑल द क्वेश्चंस अदर देन दीज 3 क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका नया है वो क्वेश्चन आपका डील करता है सेक्शन 50AA से। तो 50AA आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2023 ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये अमेंडेड है बेसिकली। तो ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, ये पहले था ही नहीं सिलेबस में। अच्छा, ब्लैक मनी भी आपका सिलेबस में नहीं था, तो ब्लैक मनी का क्वेश्चन भी नया हो गया। और तीसरा एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। तो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट आपके सिलेबस में तो है, बट क्वेश्चन जो है वो पहली बार मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है। तो आप देख लें आरटीपी में 3 ही क्वेश्चन नए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं। और ये 3 क्वेश्चंस में भी एक सेक्शन 50AA जो कि अमेंडमेंट वाला है, ब्लैक मनी लॉ जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ, और एक आपका है एपीए का नया क्वेश्चन। आरटीपी से ज्यादा अच्छा सोर्स होता है एमटीपी। तो अगर मैं एमटीपी की भी बात करूं तो एमटीपी में भी आपका एक क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, जो हम कह सकते हैं न्यूली ड्राफ्टेड। ये डील करता है सेक्शन 911 और एक्सप्लेनेशन 5 एंड एक्सप्लेनेशन 6। मतलब ये हुआ कि अगर आप इनडायरेक्टली अगर आप इंडिया के एसेट्स वगैरह को ट्रांसफर करते हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। तो दैट सीम्स टू बी अ न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। दूसरा जो नया क्वेश्चन जो समझ में आता है वो आता है केस लॉस क्वेश्चन। तो एग्जाम में जो केस लॉस के जो आपके क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स के, तो वो आपके नए ड्राफ्टेड क्वेश्चन ही होते हैं यूजुअली। और तीसरे जो आपके जो इसमें जो नया क्वेश्चन जो नया ड्राफ्टेड क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का, वो डील करता है टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस। तो 911 आपके सिलेबस में पहले से है, उसका क्वेश्चन नया ड्राफ्ट किया है इन्होंने एमटीपी के लिए। केस लॉस के क्वेश्चन हमेशा नए ही ड्राफ्ट होते हैं यूजुअली। और 6 मार्क्स का ये जो टैक्स ऑडिट प्लस एथिकल कंप्लायंस का जो क्वेश्चन है ये नया आपका सिलेबस में ऐड हुआ है। तो डियर जहां तक पेपर, तो ये 2 आरटीपी और एमटीपी देखकर तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई आपको जो इंस्टीट्यूट जो है वो कोई नए क्वेश्चंस देगा। इट इज मतलब कम से कम इन 2 चीजों से तो ये बात समझ नहीं आती कि जो है वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आ रहे या बिल्कुल ही हमेशा नए क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव। अब एग्जाम एग्जैक्टली क्या होता है ये कहना मुश्किल। और लास्ट में अगर हम बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो साहब लेवल ऑफ क्वेश्चंस में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि पता नहीं कोई बहुत जो है वो लेवल हाई कर दिया या लो कर दिया, ऐसी बात नहीं है। पहले ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल ठीक ठाक होता है। तो ये कहना कि लेवल कम आता है ये भी कहना सही नहीं है। और इस लेवल को बहुत ज्यादा ये इंप्रूव कर रहे हैं, इससे भी फिलहाल तो ऐसा कोई इंडिकेशन मुझे नजर नहीं आता। तो जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। और पेपर का पैटर्न, कॉम्पोजिशन, क्वेश्चंस रिपीटेटिव आएंगे या नए आएंगे, या फिर लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, मुझे लगता है सब कुछ सेम है जो कि एग्जिस्टिंग सिलेबस में चल रहा था, जो ओल्ड सिलेबस में चल रहा था बेसिकली। और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि आपको कैसे देखना है। अच्छा, छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि जो आप क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं वो तो करें ही करें, साथ में अमेंडमेंट्स पे इस बार ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अमेंडमेंट्स जहां तक मुझे लगता है कि अच्छा खासा इसका मतलब प्रपोर्शन होगा। और 2 नए चैप्टर्स जो आपके बिल्कुल ही नए ऐड हो गए, ब्लैक मनी और टैक्स ऑडिट, वो भी 10 नंबर के आसपास का पेपर कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करें डियर। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। सबको बाय बाय।